सबसे पहले बात धनबाद की। आरोहण फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में डकैती हुई है। हथियारबंद अपराधियों ने डाका डाला है। बैंक कर्मियों से डकैतों ने मारपीट की है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। अब तोपचांची थाने से महज आधा किलोमीटर की दूरी पर यह वारदात हुई है। तोपचांची थाना से महज आधा किलोमीटर की दूरी पर यह वारदात देखिए, डकैती हुई है। आरोहण फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में यह डकैती की गई है। हथियारबंद अपराधी पहुंचे, डाका डाला और फरार हो गए और अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। बैंक कर्मियों के साथ मारपीट भी की है डकैतों ने इस दौरान। चिंता ही हुआ है ऑफिस में। हमारे पास आरोहण का कैश था, कलेक्शन के लिए सब घर से कलेक्शन करके आए थे। 5 लाख के समथिंग था अमाउंट। सब काउंट कर रहे थे डिपॉजिट के लिए। अचानक 2-4 लड़के आए और देसी गट्टा था हम लोग के पास। अपराधी किस बेस में आए थे? अपराधी एकदम सिंपल बेस में थे। ऑफिस में जैसे क्लाइंट मिलने आते हैं उसी टाइप से, लेकिन कट्टे लेके आए। अंदर में दरवाजा बंद करके सारा ये करके निकल गया। केस अपना काउंट कर रहे थे और 4 से 5 लोग अंदर आए, जो कि सीधा कट्टा लेकर आ मेरे और मेरे साथियों पे तान दिए और सारा केस उठाया। और उसी टाइम मेरा फोन बजने लगा। फोन बजने के क्रम में एक लड़का हाथ मारा और मेरा बैग दिया, सामान लिया। एक लड़का का मोबाइल ले लिया, जितना कैश था सारा ले लिया। अंदर जाके रूम में चेक किया। लगभग कितना कैश था? सहयोगी अशोक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अशोक, देखिए ये इस कंपनी में डकैती डाल ली गई, अब मारपीट भी हुई है बैंक कर्मियों के साथ। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं। पुलिस के हाथ अब तक क्या कुछ सुराग लग पाया है? बिल्कुल, देखिए पुलिस कई पहलू पे जांच कर रही है कि आखिर जो फाइनेंस कंपनी है, तो फाइनेंस कंपनी ने अपने यहाँ किसी प्रकार का सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा पाया है और वहाँ सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं है, पहला सवाल। और दूसरा सवाल की जो घटना घट रही है थाने से महज 500 गज की दूरी पे, और जबकि पुलिस दावा करती है कि हम पीसीआर वैन से लगातार पेट्रोलिंग करते हैं, तो आखिर जब शहर में इस तरह की बाजारों में जब घटनाएं घट रही है तो आम लोग कैसे सुरक्षित रह पाएंगे? कहीं ना कहीं देखिए पुलिस के ऊपर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि इतनी बड़ी घटना घट जाती है और आराम से उसके जो देखिए अपराधियों की संख्या 8 थी, जिसमें 3 रैंकिंग कर रहे थे बाहर में कि ताकि अंदर में कोई न जाए, और 5 लोग आराम से अंदर में लूटपाट की हथियार के बल पर और लूटपाट करके आसानी से निकल जाते हैं और पुलिस हाथ मलते रह जाती है और कह रही है कि हम सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद ही पता कर पाएंगे कि आखिर अपराधी कैसे थे और कैसे भागे। तो देखिए सवाल ऐसे कई खड़े हो रहे हैं और कंपनी के ऊपर भी, अगर कंपनी फाइनेंस कंपनी है तो कंपनी को भी अपनी सिक्योरिटी व्यवस्था रखनी चाहिए। आखिर वो सिक्योरिटी व्यवस्था क्यों नहीं रखी, तो उसमें भी पुलिस जांच करेगी। अब जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर जो है कितने की लूट हुई है और वो अपराधी किस तरह के थे, पेशेवर अपराधी थे या किसी के इशारे पर अपराधी आए थे। कई पहलू पे जो है पुलिस जांच कर रही आती है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है ना कि पास में ही थाना था और देखिए यहाँ डकैती होती रही और पुलिस को भनक तक नहीं लगी। अशोक, बिल्कुल, मैं वही बात मैं बता रहा हूँ कि देखिए आधा किलोमीटर की दूरी पर थाना है और थाने के महज पास में घटना घट रही है और आधे से 45 मिनट घटना का अंजाम दिया जाता है और इसकी जानकारी पुलिस को नहीं लग रही है। तो कहीं न कहीं पुलिस के ऊपर सवाल तो खड़ा हो रहा है। भले पुलिस कह रही है कि हम सीसीटीवी कैमरे खंगालेंगे, उसके बाद पता कर पाएंगे कि आखिर अपराधी कैसे हैं। तो कहीं न कहीं देखिए पुलिस के ऊपर भी एक सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर पुलिस क्या कर रही थी। ये ज्यादा रात की घटना है नहीं, देर शाम की घटना, जबकि देर शाम में लोग अपना दुकान वगैरह बंद करके जाते रहते हैं, उसके पहले की घटना है। और जबकि देखिए उसमें जो थी आपको फाइनेंस कर्मी थे अंदर में मौजूद और उनके साथ आधे घंटे तक लूटपाट होती है और पुलिस मुखदर्शक बनी रहती है और पुलिस कह रही है कि अभी तक हम घटना की जांच कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए पुलिस के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर उस समय पुलिस क्या कर रही थी। पुलिस जैसे कह रही है कि हम पीसीआर वैन चलाते हैं, पेट्रोलिंग लगातार करते हैं, कि आखिर पेट्रोलिंग कागज में चलती है, कहीं धरातल पर दिखती है। तो इसमें कई सवाल, हाँ इतना
इतना जरूर है कि लोग दहशत में हैं, लोग दहशत के साए में जीने के लिए मजबूर हैं इलाके में कि आखिर जब देर शाम में इस तरह की घटनाएं घट जाती है तो रात में क्या हो सकता है। तो कहीं न कहीं यह है कि जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर इसमें क्या सच्चाई है, क्या झूठा है। चलिए, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट्स लेंगे फिर। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।